हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और जब भी कोई आता है ना तो अपने साथ ना एक मेमोरी लेके जाता है। तो दीदी भी इस बार आई है तो मेरे साथ में बहुत सारी जो है यादें और मेमोरीज अपने साथ लेके जाएंगी। तो अभी हम लोग भीमली से निकलते हुए जा रहे थे, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ के नज़ारे इतने सुंदर हैं तो मैं आप लोगों को इसीलिए दिखाती हूँ, आप लोग कहते भी हैं। तो अभी ये गए थे विजयनगर में पहुँच के टिकट लेने के लिए, और ये देखिए देवू बढ़िया मौसी की गोद में आराम से खेल रहे थे। और ये देखो मंदिर का नज़ारा बाहर से, आप लोग खुद ही देख लो। और विजयनगरम ना वास्तव में बहुत ही सुंदर जगह है, तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स में आप लोगों को दिखा दूं। और दीदी तो यहाँ पहुँचने के बाद में कह रही थी वाह, उनके मुंह से बस इतना ही निकला था। सच में बहुत सुंदर है यहाँ पे, जो लोग घूमने आते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। ये देखो बजरंगबली में लाइट कितनी अच्छी आ रही है, देखो इधर कलर तो देखो। अरे बजरंगबली में कलर लाइट, वो जो सूरज अस्त हो रहा है, मुझे लगा कोई डायरेक्शन है भी उनके उस तरफ सूर्य, तो ईस्ट में उनका फेस रहेगा ना। अच्छा, मतलब ऐसे वृंदावन वगैरह गई होगी तब तो मिले होंगे, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पे। मैं खाटू श्याम छोड़ के नहीं है प्रेम मंदिर वगैरह, वो तो बंद है वहाँ का। तो अभी ना आरती का टाइम होने वाला था, और जो मेन में इंतज़ार हम लोग कर रहे थे यहाँ पे आरती का, तो यहाँ कुछ देर बैठ गए थे। और जब आरती शुरू होती ना तो गूज बम्स आ जाते हैं, इतना ज़्यादा मैं देख के इमोशनल हो जाती हूँ यहाँ की जब आरती होती है ना। मैं तो आ चुकी यहाँ पे 5-6 बार तो आ चुकी ना, मतलब अलग से नहीं आई हूँ, किसी ना किसी के साथ में आई हूँ, लेकिन 5-6 बार आ चुकी हूँ। जब आरती वगैरह हो गई तो बस हम लोग निकल आए हैं। और हमारे देवू बहुत देर अंदर खेलता रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, क्योंकि हम लोग आरती का इंतज़ार कर रहे थे। और उसके बाद में ये देखो तो सुबह दूसरे दिन आए हैं एसी वाले भैया, फिर से इनका तो आना जाना लगा हुआ है। और उस दिन आए थे अर्बन क्लब से, आप लोग कहते हैं अर्बन क्लब से बुलाइएगा, तो वो नहीं करके गए थे। बोल रहे थे मतलब इस पोजीशन में आप कहीं लगाया आउटडोर फोन, और इसकी पोजीशन में हम नहीं काम करते हैं, जो ये वोल्टास वाले हैं। और ये जब आए तो ये भी कह रहे हमसे विंडो नहीं ओपन हो रहा है और कंप्रेशर चेक करना है, उसके लिए आप बिल दो, दोबारा से कंप्लेन करो, उसके बाद में 1 हफ्ते का प्रोसेस है इसका पूरा। तो मैंने कहा वाह भाई, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है वहाँ पर, तो कम से कम कूलर चलता था, इतनी तेज गर्मी है। तो उन्होंने ये विंडो ए वाली निकाली यहाँ से, ये वाली ये निकाल के, और दूसरी कह रहे थे आपकी पूरी ओपन नहीं हो रही है, मतलब रिस्की है जहाँ पे आउटडोर फैन लगा है। फिर वो पहले जो आए थे एक बार, तो वो बोल के गए थे कि इसका गैस लीकेज है, गैस रिफिल करना है। अब दोबारा आए और ये फिल्टर निकाल गए, इसका फिल्टर ही पड़ा है निकाल गए। अब दोबारा आए तो कह रहे इसका, फिर दोबारा आए ये जो अभी बोल के गए, कह रहे कंप्रेशर चेक करना पड़ेगा, अगर कंप्रेशर खराब होगा तो वो चेंज करना पड़ेगा। एसी सही नहीं हो पा रहा, लग रहा गर्मी निकल जाएगी। और ये निकाल के रख गए इसके। और यहाँ पर दीदी कपड़े सुखा रही थी, मैंने कहा था रखे रहने दो, मैं इकट्ठे मशीन में डाल दूंगी, तो कह रही थी नहीं तुम बाद में डालूंगी, इकट्ठे डालती हूँ मैं, धो देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पर कोई ऐसी बात कर रही थी जिसमें मुझे भी हंसी आ रही थी। वही होता है ना, इतनी सारी बातें होती हैं कि बाद में फिर उन्हीं को याद करो तो हंसी आती है। और दीदी जानी तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ, और सारा जितना भी इमोशनल है अभी सब आपके ऊपर उड़े लूँगी आप लोगों के साथ बात करके। बहन जी, भाई साहब, और बहन जी बताओ। बढ़िया लग रहा, बढ़िया बढ़िया लग रहा हूँ, तो कपड़ा डाला ही बढ़िया, नाश्ता कर चुकी। जब तक आज मैंने दीदी के लिए बढ़िया फ्राइड राइस बनाए थे, लेमन राइस बनाए थे मैंने। अब उन्हें लगे चाहे जैसे हो, नहीं अच्छे लगे, मैं तो खाना नहीं खाए वजह से, फिर तो वही अच्छे लेमन राइस बनाए थे सारी सब्जियां वगैरह डाल के। पहले मैंने वीडियो शूट नहीं किया, लेकिन पहले देवू के लिए सूजी के चीला बनाए थे। आज तो पूरा दिन बनाती रही है। और फिर उसके बाद में दीदी के लिए फ्राइड राइस बनाए। उससे पहले खाना बन गया था इनका पूरा, कड़ी चावल। पहले चाय बनाई, फिर नींबू की शिकंजी बनाई, फिर सूजी के चीला बनाई, मैं बता रही ना गिनती बता के, फिर
फिर चावल बने, फिर कढ़ी बनी, रोटी बनी, फिर चावल फ्राई बने। क्योंकि मुझे तो खाना इसीलिए देखो मैं बाल काट के नहीं आई हूँ। 8 डिशें बनती रही हैं। तो अभी क्या है, मैंने सोचा वैसे नॉर्मल खाने से अच्छा ना चावल वगैरह फ्राई करो, हाँ, अच्छे तो वही लगते हैं। अच्छी लगती, खाना खाया भी नहीं किसी ने। तो अब क्या है, दीदी का आ गया है जाने का टाइम, तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था घर भरा भरा है, वरना मैं अकेले इतना बोर होती हूँ, इतना ज्यादा बोर हो जाती हूँ, क्योंकि दिन भर बच्चों के साथ लगी रहती हूँ। उसके बाद खाली टाइम पे बोर होती हूँ, क्योंकि बाहर ज्यादा जाती नहीं हूँ। और फिर यहाँ पे आसपास है भी नहीं जाने लायक। लेकिन दीदी थी तो मतलब बाहर बाहर कुछ फील नहीं होता था, मतलब महसूस ही नहीं होता था कि बाहर नहीं जा रही हूँ या अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब खाली बैठे तो बात करने लगे बैठ के। लेकिन अब दीदी के जाने का टाइम आ गया है, तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत मूड ऑफ हो रहा है। दीदी को शायद उतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि दीदी तो वापस घर जा रही है। आज बुरा का नहीं लग रहा पूरा दिन। देवू तो इतना हिल गया है कि इससे ज्यादा मेरे पीछे देवू पीछे तो घूमता। मेरे पास, मैं पीछे देखती हूँ रात पीछे में पीछे ना, पीछे पीछे रात पीछे में जब रोता है तो दीदी की चिपक के मेरे सो चिपक जाता जाता है। है और मैं गोद में ले लूं तो सो जाता है। थोड़ी टहला तो सो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा डांट दूं, अगर मैं इसे थोड़ा सा डांट दूं तो तुरंत जाके दीदी के मेरे पास चिपकता है। तुरंत सुबह में खाना बनाने जाऊंगी तो जाके दीदी के पास बैठ थोड़ी जाएगा। देर गोदी में लेके ऐसे हिला दे और मुझसे ज्यादा दीदी के पास रहने लगा है वो। अब दीदी को ये बहुत ज्यादा मिस करेगा। मम्मी वहां से आया था तो गोलू लोग नहीं दिख रहे थे तो मिस कर रहा था। उससे पहले वहां पे 2 बच्चे थे महुआ में, तो खेलता रहता था। फिर गोलू लोग बहुत लिए रहते थे तो उन्हें मिस कर रहा था। ये देखो बैठा सुन रहा है सब खड़े खड़े। ये देखो देवो, देवो, कुछ दिख रहा है। देवो, तोड़ा था रिमोट आपने? ये बेटा देख कैसे रहे हो उसे? नहीं तोड़ा है, तोड़ा है, नहीं तोड़ा, तोड़ा है, आप नहीं तोड़ा है। टीवी का रिमोट तोड़ दिया है। अब दोनों एक दूसरे, वो कह रहा था देवू ने तोड़ा है, वो कह रहा था नहीं वो सोफे में अयान, वो तो नहीं कह पा रहा, लेकिन मैंने देखा था ये बैठा था, शायद इससे दब गया है। तो दीदी तो जाएंगी अब, दोबारा से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगी, स्कूल जाने लगेंगी, सब काम शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अच्छा लग रहा था नहीं? ये बता, नहीं मस्त लगे, सही बता रही। काम नहीं होता तो जैसे मम्मी आई थी तो बंद बंद लगता था, ना बंद ना खुला तो मस्त बढ़िया, बढ़िया लग रहा। खूब जगह घुमा भी लाई। अच्छा, घर में बहुत अच्छा लगा। मंदिर भी अच्छे हैं ना, मंदिर भी अच्छे, बहुत सारे मंदिर है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि सारे मंदिर घूम पाए। घूमे आए। लेकिन जो बड़े बड़े हैं जैसे विजयनगरम है और शिवांचलम वगैरह है, वो तो हम घूम आए, जो मतलब यहाँ पे ज्यादा फेमस मंदिर है। सब जगह घूमे, अच्छा लगा। घर में पूरा दिन टाइम ही नहीं पता चलता कि टाइम निकल कब जाता। मतलब बच्चों के साथ हम जितना जा सकते थे उतना तो हम हो आए, घूम आए। चारों तरफ घूमते ही तो रहे, 5-6 दिन बराबर घूमे हैं। लेकिन ये है कि अब अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम देवू घर पे रहते हैं तो बिल्कुल खाली खाली, और अब तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि बहुत दिन से मैं अकेली नहीं रही हूँ। पहले नंदनी थी, नंदनी के बाद फिर मैं घर चली गई, दीदी यहाँ चली गई, फिर महुआ चली गई, और यहाँ भी दीदी है। अब बहुत दिन बाद ऐसा होगा कि मैं फिर से अकेली रहूंगी। अकेली हो गई तो समस्या तो यही है, ज्यादा दिन रुक भी ना पाओ। अब खुद यहाँ मन लग गया 6-7 दिन में तो मैं दीदी से कह रही थी और रुक जाओ और रुक जाओ, क्योंकि 2-4 दिन पता चलते हैं कैसे निकल गए, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। क्योंकि थोड़ा बहुत बाहर चले गए, घर पे तो बिल्कुल बैठे ही नहीं है ज्यादा साथ में। 1-2 दिन तो रेस्ट में ही निकल हाँ, 1-2 दिन रेस्ट में निकल गया। तो मैं गई थी इतनी दूर, मतलब बार बार, तो अब दीदी पता नहीं आएगी नहीं आएगी, मेरी वजह से अभी तो आ गई थी फिलहाल, क्योंकि मैं अकेली थी। लेकिन अब तो मुझे इनका मुश्किल ही लग रहा है। मैं तो कोशिश करूंगी कि नहीं आ जाए, एक बार देख गई तो आ जाएगा है। तो मैं वही है कि वैसे तो दोबारा मतलब इतनी जल्दी तो नहीं आने वाली, तो मैंने कहा बनी रहो थोड़ी और देर। अगर स्कूल नहीं होता तो मैं जबरदस्ती रोक लेती, वहाँ बने रहते हमारे जीजा जी और बच्चे सब बने रहते वो तो आराम से। तो बनेगा तो बनेगा। मैं रोक लेती है अगर स्कूल नहीं होता। लेकिन हाँ, नौकरी से ज्यादा नहीं है, जबरदस्ती नहीं कर सकते भाई। स्कूल से उनके लगातार फोन आ रहे हैं, मैडम छुट्टी खत्म हो गई है, आ जाओ है। अयान तो अभी फिर से कह रहे हैं कि मुझे मौसी के साथ वापस जाना है मुरैना, तो वो नहीं जाने देगा मौसी को। उसको अभी तक ये लग रहा था मौसी साथ में आई है तो हमें वापस फिर से लौट के जाना है, इधर नहीं रहना। क्योंकि इधर मन ना लगने का उसका यही कारण है, क्योंकि इसकी यहाँ पे फ्रेंड सर्किल नहीं है, दोस्त नहीं है कोई, और मतलब स्कूल में ही है दोस्त, यहाँ पर नहीं है। तो खेल नहीं पाता है या पूरा दिन स्कूल में निकल जाता है। उसे वहाँ एकदम इतनी फ्रीडम थी, पूरा दिन खेलता था, पूरा दिन। तो सबसे ज्यादा तो वो दुखी होगा, वो मुझे तंग करेगा, खेले में बहुत ज्यादा तंग करेगा है। उसके बाद में अभी तो ये कह रही थी नहीं मौसी 1 दिन को जाएंगी वापस लौट आएंगी, उससे ऐसा बोला है। लेकिन सब जानते हैं बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो थोड़ी सी बात ही सुन लेते हैं ना, तो कह झूठ बोल रही है मुरैना जा रही है, वो तो मतलब थोड़ी सी बात हमें करते सुन ले तो ही जान जाता है।
और उसके बाद में देव करे आएगा। टेढ़े टेढ़े चल रहे हो। थोड़ी देर बात करने बैठ जाओ तो यही, इसीलिए हम लोग ज्यादा बात ही नहीं कर पाए बैठ के। आपने देखा होगा ब्लॉग में कहीं बातें नहीं हुई है बैठ के, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं भी इमोशनल हो रही थी, दीदी जा रही है तो थोड़ा सा मैंने बैठ के बात कर लूँ। आप लोगों ने बहुत देर देखा होगा फ्रंट में आके बात हुई नहीं है वीडियो में, बहुत दिनों से ही नहीं हुई है। यही नहीं है तो टाइम ब्लॉग में बनाई नहीं ज्यादा, आके घर की साफ सफाई जो काम करती है, मेरा ब्लॉग क्या होता है जो मैं कर रही होती हूँ वही थोड़ा थोड़ा शूट कर लेती हूँ। काम तो मतलब दिन भर रहता है, कैमरा कहीं वैसे लगाओ तो जाने कितने वीडियो बन जाएंगे, घर पे लगवा लो तो। घर में मन लग जाता ना तो हम भूल ही जाते हैं। लेकिन हो गया थोड़ी बहुत। लेकिन ये है ना मेरे साथ बच्चे हैं छोटे छोटे ना, तो इनसे मेरा बहुत सारा टाइम चला जाता है। पूरा दिन आप लोगों को बच्चों को कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ इनका होता है, खाना पोटी नहाना धोना सूसू ये चलता रहता है। तो लेकिन अगर ये भी ना हो तो मैं सच में भगवान यहाँ पे पागल हो जाऊं, मैं अकेले रह ही ना पाऊंगा। अकेले रहने की आदत, मतलब अकेले रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए, देखो अभी नहीं बेटा छुओ नहीं, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा। और आप लोगों को दीदी के साथ कैसा लग रहा था आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना दीदी का नेचर बहुत आप लोग को अच्छा लगता है। तो कैसा लग रहा था, अभी तक दीदी के साथ थे, यहाँ थे, कैसा लगा सब कुछ कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।